क्या आपको पता है कि जिम में घंटों पसीना बहाने वाले 90% लोग अपनी मनचाही बॉडी सिर्फ इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि वो गलत डिब्बे वाला प्रोटीन चुन लेते हैं। जी हाँ, प्रोटीन के डिब्बे पर लिखे वे और आइसोलेट के बीच का छोटा सा फर्क आपकी पूरी मेहनत को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि आपके पैसे और आपकी बॉडी के लिए इन दोनों में से असली किंग कौन है, तो अगले 5 मिनट मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अंत में मैं आपको वो एक सीक्रेट बताऊंगा जिससे आप पहचान पाएंगे कि आपके शरीर को असल में किसकी ज़रूरत है। असल में ये कहानी शुरू होती है दूध से। जब पनीर बनाने के लिए दूध को फाड़ा जाता है तो जो पीला सा पानी बचता है उसे ही वे कहा जाता है। अब इस पानी को जब पहली बार सुखाकर पाउडर बनाया जाता है तो तैयार होता है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। इसमें लगभग 70 से 80% प्रोटीन होता है और बाकी का हिस्सा थोड़ा फैट और लैक्टोज यानी दूध की कुदरती मिठास से भरा होता है। ये उन लोगों के लिए बहुत शानदार है जो अपनी फिटनेस जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। इसका स्वाद भी थोड़ा गाढ़ा और बेहतर होता है क्योंकि इसमें कुछ नेचुरल तत्व बचे रहते हैं। लेकिन यहीं पर एक बड़ा पेंच है। जैसे ही हम इस प्रोटीन को और ज़्यादा फिल्टर करना शुरू करते हैं और इसमें मौजूदा फैट और कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से बाहर निकालते हैं, तो जर्म माता को वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट कहा जाता है। यह आपके शरीर को असली के बेहतर और जोड़ी सेफ होता है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा 90% से भी ऊपर पहुंच जाती है। अब सवाल यह है कि क्या ज़्यादा प्रोटीन मतलब ज़्यादा बॉडी? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। आइसोलेट की सबसे बड़ी खूबी उसका तेजी से पचना है। जब आप जिम में भारी वजन उठाते हैं तो आपकी मांसपेशियां टूटती हैं और उन्हें तुरंत मरम्मत की ज़रूरत होती है। आइसोलेट पानी की तरह आपके खून में घुल जाता है और पलक झपकते ही आपकी मसल्स तक पहुंच जाता है। लेकिन यह एक और गंभीर समस्या आती है जिसे बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या आपको दूध पीने के बाद पेट में भारीपन या गैस महसूस होती है? अगर हाँ, तो साधारण वे प्रोटीन आपके लिए एक मुसीबत बन सकता है क्योंकि उसमें लैक्टोज होता है। यहाँ आइसोलेट बाजी मार ले जाता है क्योंकि फिल्टरेशन के दौरान इसमें से लैक्टोज को लगभग खत्म कर दिया जाता है, जिससे ये आपके पेट पर बहुत हल्का रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आइसोलेट इतना ही अच्छा है तो लोग साधारण वे क्यों खरीदते हैं? तो इसका जवाब है जेब और ज़रूरत। आइसोलेट को बनाने की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, इसलिए ये आपकी जेब पर थोड़ा भारी पड़ता है। वहीं साधारण वे प्रोटीन काफ़ी किफ़ायती होता है। अगर आप एक प्रोफेशनल एथलीट नहीं हैं या आप बहुत सख्त कैलोरी काउंट नहीं कर रहे हैं, तो साधारण वे भी आपको वही नतीजे देगा जो एक महंगा आइसोलेट देता है। बस उसे पचने में आधा घंटा ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप लीन मसल्स बनाना चाहते हैं, यानी सिर्फ शरीर की पेटिंग पर ध्यान दे रहे हैं, तो आइसोलेट की एक एक बूंद आपके लिए कीमती है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कैलोरी और फैट बिल्कुल नहीं होता। अब उस सीक्रेट बात पर आते हैं जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। आपको कौन सा चुनना चाहिए, इसका फैसला आपकी बॉडी खुद करती है। अगर आप वर्कआउट के बाद बहुत थका हुआ महसूस करते हैं और आपको जल्दी रिकवरी चाहिए, या फिर आपका पेट दूध के प्रति संवेदनशील है, तो बिना सोचे आइसोलेट पर स्विच कर जाइए। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी डेली प्रोटीन की कमी पूरी करना चाहते हैं और आपका बजट सीमित है, तो साधारण वे प्रोटीन ही आपका सबसे वफादार साथी है। याद रखिए, सप्लीमेंट सिर्फ आपकी मेहनत को सहारा देता है। असली जादू आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी ट्रेनिंग में है। सही चुनाव कीजिए और अपनी मेहनत को बेकार मत जाने दीजिए।